प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास का जो फैसला है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आए हैं, उस हवाले से प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। जजेस कमेटी में 2-1 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तें गर्मी की तातीलात के बाद सुनने का फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो, जबकि केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हो। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज़्यादा अहम है, नाइंसाफ़ी होगी और अगर अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक अदालती साल सितंबर के दूसरे पीर को शुरू होगा। छुट्टियां किसी रूल्स के मुताबिक मनसूख नहीं की जा सकती। कमेटी या चीफ जस्टिस अदालती छुट्टियां मनसूख नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है, तफसीली फैसला भी तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर न करने से आइन और कानून बेमानी हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि नजरसानी दरखास्तों को 1 हफ्ते बाद मुकर्रर किया जाना चाहिए। 15 रोज से पहले दरखास्तों को मुकर्रर न करने पर यह गैर मौसर हो जाएंगी। जस्टिस आयशा को बैरून मुल्क से वापस आने के लिए 1 हफ्ता मुनासिब होगा। चीफ जस्टिस ने अपने इख्तिलाफी नोट में यह भी कहा कि आर्टिकल 63A नजरसानी 10 दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दस्तयाब हैं। आर्टिकल 63A नजरसानी के बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया अफरीदी को शामिल किया जाए। हसनात मलिक साहब कोर्ट रिपोर्टर इस पूरे मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर की जो इस एक पॉलिटिकल डायमेंशन है उस पर भी गहरी नज़र है हसनात की। बहुत शुक्रिया हसनात में ज्वाइन करने के लिए। तो अभी 2-3 इसमें इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं। एक तो ये 63A के हवाले से जो बेंच बनाने की बात की जा रही नजरसानी, ये कहाँ से एकदम से आ गया? क्या ये एजेंडे के ऊपर था या ये कोई एक नई चीज़ हमने देखा कि आखिरी मोमेंट पे सामने आई, या ये पहले से तयशुदा था कि इस मामले को भी देखना है किसी? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने हलफ लिया सितंबर में, 17 सितंबर वो चीफ जस्टिस के ओहदा उन्होंने संभाला और अभी तक उन्होंने यानी छुट्टियों से पहले 63A के हवाले से मामला एजेंडे पे नहीं रखा। अब यह बड़ा इस मामले पे हर एक को तजस्सुस है कि जब छुट्टियां हो गई हैं और छुट्टियों में 63A के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो एजेंडे पे आ जाती है कि जी ये केस फिक्स होना चाहिए और छुट्टियों में फिक्स होना चाहिए। जनवरी फरवरी में क्यों नहीं फिक्स हुआ, मार्च में? अब क्या वजह है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर मखसूस नशिस्तों का मामला हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि ये मामला था कि 2/3 मिल जाए हुकूमत को, और 2/3 जब मिलेगी तो वो बताया जाता है कि जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। अब जुडिशल पैकेज के हवाले से जजेस के बड़े सीरियस कंसर्न हैं और वो उनके कुछ डाउट हैं। अब जब इस किस्म के जजेस को कंसर्न है और इसमें जिस तरीके से जल्दी की जा रही है, अगर जुडिशल पैकेज लाना है आपने तो पीटीआई से बात करें। जुडिशरी का तो इतना सेंसिटिव इदारा है, इसमें सारे स्टेक होल्डर मिलकर बात करें। ये कौन सा जो है वो जुडिशल पैकेज है जो है वो जिसके हवाले से बातें बड़े अरसे से हुई कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो चीज़ें जो है वो उस पर मजीद डाउट बने। और उसके लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा जिस तरीके से इस मामले को हमने देखा, चाहे वो नजरसानी की दरख्वास्त 1 हफ्ते में फैसला होता है और कहते हैं कि जल्दी फिक्स हो, और दूसरा ये 63A, दोनों चीज़ें लिंकअप है। और ये है कि जो एक तसर बन रहा है कि वो ये है कि जी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुकूमत करना चाह रही है उसकी राह हमवार हो। अब 63A का जो मामला आप यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि 63A से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उसकी राह हमवार हो? देखिए, 3-2 से जो फैसला आया था, जैसे मुनीब अख्तर ने वो फैसला लिखा था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई लॉ मेकर डिफेक्ट करे तो उसका और वो दूसरी पार्टी को वोट देगा तो 63A में उसका वोट काउंट नहीं होगा, नायल भी होगा और वोट काउंट नहीं होगा। अब ये इंटरप्रिटेशन, इस पे बड़े सवालात हैं कि क्या ये जो टेक्स्ट है उससे बाहर ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐड कर सकते हैं, इस पे सवाल हो सकता है कि वोट काउंट नहीं होगा। अब जब अगर इसकी रिव्यू जो चांसेस हैं कि मे बी रिव्यू हो जाएगी जजमेंट, तो जब वोट काउंट होगा तो पीटीआई के 85 लोग हैं, उनमें से 10-12 अगर उन डिफेक्शन कर लें किसी तरह भी, इस मुल्क की जो तारीख है वो कोई उसमें सारी चीज़ें हमने देखी हैं, डिफेक्शन कोई 10-12 बंदे तोड़ना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो जो वो वोट देंगे वो नायल तो हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जो है वो वोट काउंट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अच्छा, तो ये एक बड़ा सीरियस किस्म का इसके साथ जो रिव्यू पिटीशन जल्दी फिक्स होना, तो ये दोनों चीजें ऐसे लग रही हैं कि कोशिश है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के टेनोर में ही
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जितनी एफर्ट हो सके हो जाए। और अगर ये हो सकती, ये एफर्ट जो है अक्टूबर नवंबर में भी हो सकती है, दिसंबर में भी, क्या जरूर वजह है कि अक्टूबर से पहले एफर्ट सारी चीफ जस्टिस काजी फैसल भी कर रहे हैं और हुकूमत भी कर रही है। और जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, और वो रिएक्शन ये नहीं है कि हुकूमत को कोई मसला है, मसला ये है कि जी हमें 2/3 नहीं मिली। सही। और जो जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस जमाल मंदोखेल की इंटरप्रिटेशन है, उसमें भी है कि पीटीआई को सीटें मिलेंगी, लेकिन उसमें कम मिलेंगी। और बगैर जो जजेस हैं उनकी समझ में ये है कि फिर भी 2/3 बन सकती है। और जिस तरह की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की उसमें जरा मुश्किल है। फिर 63A की हडल है। अब 63A जो है वो केस जो छुट्टियों में लगना, वो इस डाउट को बिल्कुल जो है वो, इसमें हुकूमती जो एक मौक़िफ़ है, ज़ाहिर सी बात है वो रिव्यू में जाना चाहते हैं। रिव्यू के लिए जो ये आला अदालत ने ये रूल तय कर दिया कि डिटेल जजमेंट के बाद रिव्यू में जा सकते हैं। सो डिटेल जजमेंट आने में ताख़ीर हो रही है, और जब इससे लेट आएगा, लेट रिव्यू होगा, तो इसमें वजन है ना हुकूमती गिले के अंदर कि भाई फिर जल्दी जजमेंट दें। देखिए एनआरओ केस हमने देखा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो थी, जो स्विस अथॉरिटीज़ को खत लिखना था, वो 2 साल भी लेट हो गया था। और उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। कोई ऐसी नहीं है कि भाई अभी इलेक्शन कमीशन में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वो रिव्यू दायर कर सकते हैं। अभी रुक जाएं, कोई ऐसी जल्दी कोई सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं है कि उनको दूसरे जब डेडलाइन नहीं मीट करेंगे तो उनके पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो जिस तरीके से जल्दी की जा रही है, बजाय ये लग रहा है कि जो 2-3 स्विंग वोट थे 8 में से, कोशिश होगी कि वो फिर मिलें और मेजॉरिटी हो, और फिर ताकि ये सीटें जो हम कहते हैं कि माले गनीमत, ये 23 सीटें फिर हुकूमती जमातों को मिलें, और फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो सारा जो फोकस है वो 2/3 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जुडिशल पैकेज, और इससे अब जुडिशल पॉलिटिक्स भी इसके साथ लिंकअप है, और डिवीजन तकसीमों तो जजेस में बहुत बढ़ गई। बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब।